चांद की पायल। गांव के आकाश में उस रात चांद कुछ अलग ही चमक रहा था। हवाओं में हल्की मिठास थी और तालाब के पास लगे मेले में लोग रंग बिरंगे कपड़ों में घूम रहे थे। गजरे की खुशबू, चूड़ी की खनक और बच्चों की खिलखिलाहट से समूचा इलाका जिंदा हो उठा था। इन्हीं सब के बीच एक 10 साल की लड़की तारा, काले घुंघराले बालों में चमकीली झुमकी पहने मंच के पास रेत पर खेल रही थी। तभी अचानक उसका पांव किसी ठंडी चीज से टकराया। वो झुकी और देखा रेत के नीचे कुछ चमक रहा था। ये क्या है? उसने धीमे से कहा। उसने सावधानी से रेत हटाई। एक पायल थी, चांदी सी चमकती हुई, जैसे किसी ने चांद की रोशनी को धागे में पिरो दिया हो। वो पायल तारा की कलाई में अपने आप लिपट गई और तभी एक झटका सा लगा। तारा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और अगले ही पल वो खुद को किसी पुराने मंच पर रखड़ा पाया। सामने एक नर्तकी थी, कोई प्राचीन स्वरूप जो भरतनाट्यम की मुद्राओं में लयबद्ध होकर घूम रही थी। तारा की धड़कनें तेज हो गईं। वो समझ नहीं पाई कि वो सपना है या सच्चाई। रात भर तारा बेचैन रही, लेकिन सुबह होते ही जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे मंच की ओर खींचने लगी। अगली रात जब फिर वही चांद निकला, तारा अनायास ही उसी मंच पर पहुंची। बिना किसी प्रशिक्षण के उसके पांव अपने आप थिरकने लगे। उसकी चाल, उसकी मुद्राएं सब वैसी ही थीं जैसी उसने उस नर्तकी में देखी थीं। गांव वाले इकट्ठा हो गए। सबकी आंखें तारा पर टिकी थीं। न कोई ताल, न कोई ताली, सिर्फ तारा के कदमों की गूंज और उसकी पायल की झंकार। तभी मंच पर एक रोशनी फूटी। वही नर्तकी अब एक आत्मा के रूप में प्रकट हुई। उसके चेहरे पर शांति थी, आंखों में कृतज्ञता। तू ही है जिसे मेरी कहानी आगे ले जानी है, आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। ये परंपरा अब तुम्हारे कंधों पर है। उसने एक और पायल तारा के सामने रख दी, जो दूसरी टखने के लिए थी, और फिर धीरे धीरे हवा में घुल गई, जैसे कभी थी ही नहीं। अब तारा सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो एक वाहक थी, एक पुल जो अतीत की कला को भविष्य की पीढ़ियों से जोड़ रही थी। गांव के बच्चे उसके साथ नृत्य सीखने लगे, बुजुर्ग अपनी कहानियां सुनाने लगे, और हर बार जब पायल झंकारती, एक नई कथा जन्म लेती। कुछ कथाएं किताबों में नहीं होती, कुछ कथाएं पामों के जरिए जिंदा रहती हैं।